हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ओबीजी का एक इंस्ट्रूमेंटल टॉपिक लेकर आई। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंट के नाम क्या है और उनके यूज़ क्या है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो पहला इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल है उसका नाम है पिनरेड फिटोस्कोप। पिनरेड फिटोस्कोप, इस फिटोस्कोप का यूज़ हम प्रीवियस टाइम के अंदर हम क्या करते थे, फीटल हार्ट साउंड को मेजरमेंट करने के लिए। तो इसका जो यूज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम सुनते थे। तो स्टूडेंट, ये जो पिनरेड फिटोस्कोप है इसको हम ऐसे रख के मेजरमेंट कर सकते हैं फीटल हार्ट साउंड को। इसको जो मेजरमेंट करने का तरीका है, अम्ब्लाइकस के मिड बिटवीन हम कहीं पे भी अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, अकॉर्डिंग टू वीक्स हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसको जो रखने का तरीका हम ऐसे प्रीवियस टाइम के अंदर इसके ऐसे हम सुनते हैं फीटल हार्ट साउंड को। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कसको स्पेकुलम। जैसे कि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। जो कसको स्पेकुलम होता है इसके ना 2 लिम्स होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। 2 लिम्स होते हैं, 2 लिम्स विद ए हैंडल। एक हैंडल होता है इसका, ये वाला ये हैंडल होता है, ये इसके लिम्स होते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है, अलग अलग साइज़ का होता है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सर्विक्स के अंदर और अपर पार्ट ऑफ वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर हम करते हैं, ठीक है। टू चेक द पोजीशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स की पोजीशन को चेक करने के अंदर भी करते हैं। जो भी पैप स्मीयर असेसमेंट होती है उसके दौरान भी करते हैं। और इसको होल्डिंग करने के साथ साथ हम गुड व्यू हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो मेन यूज़ है, ये इसका स्क्रू होता है, ठीक है। जब भी हम इसको इंसर्ट करते हैं, हमेशा स्टरलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए जो इसके लिम्स हैं इसके ऊपर हम पेशेंट को, जब भी हम इन सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करेंगे वजाइना के अंदर, तो पेशेंट को बोलेंगे गहरी सांस ले और बिल्कुल नीचे से ऊपर लेके आना होता है। फिर इसको स्क्रू को ऐसे मतलब कि होल्ड टाइट करके फिर इसको आराम से इसकी ओपनिंग को हम सर्विक्स का विजुलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है उसको देखने के लिए और सर्विक्स को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कसको स्पेकुलम का। हमारा इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल आता है सिम स्पेकुलम। सिम स्पेकुलम का यूज़ किस लिए करते हैं, देखो इसके जो सिम स्पेकुलम होते हैं इसके 2 अनइक्वल ब्लेड होते हैं। देखिए, आप देख भी सकते हैं, ये छोटा है, यह हमारा बड़ा है। तो छोटे वाला यूज़ हम अनपैरेंट यानी कि नली पैरस वूमेन के अंदर हम करते हैं और ये पैरस वूमेन के अंदर हम करते हैं। इसकी जो टिप है, इसका जो यूज़ है वजाइना की टिप को होल्ड करते हुए वजाइना को देखने के लिए, सर्विक्स की ओपनिंग को देखने के लिए हम करते हैं। और मेनली सर्विक्स की विजुलाइजेशन में भी करते हैं। और कोई भी डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर है, यानी कि डी एंड ई प्रोसीजर आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी इंजरी हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है आप देख सकते हैं, जो नली पैरस का है ये साइज़ छोटा है, इसका बड़ा है। तो आपने ये इसका जो यूज़ आपने ये चीज़ देखनी है कि इसके जो 2 ब्लेड हैं, ये जो ब्लेड है वेजाइना की टिप को ऐसे होल्ड करते हुए वेजाइना का विजुलाइजेशन कर सकते हैं आप, सर्विक्स का विजुलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैरस वूमेन के अंदर इसकी वेजाइना की टिप को होल्ड करके आप सर्विक्स का विजुलाइजेशन कर सकते हैं। कोई भी इंजरी हो रही है उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो सिम्स वेजाइना स्पेकुलम है इसका मेनली यूज़ आप किस में करेंगे, सर्विक्स को वेजाइनल की विजुलाइजेशन के लिए, कोई भी इंजरी हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए डीएनई प्रोसीजर में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसके अंदर पैरस और मल्टी पैरस का जो भी यूज़ है वो आपने ध्यान रखना है कि मल्टी पैरस के लिए कौन सा ब्लेड आप यूज़ करेंगे और नली पैरस के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा एपिजोटमी सीजर। जो एपिजोटमी सीजर होता है ये एपिजोटमी कट लगाने के लिए होता है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं, इसको जे शेप सीजर भी बोल सकते हैं आप, ये जे की शेप में बनी होती है, ठीक है। इसके जो ब्लेड होते हैं ये विद ब्लंट होते हैं, यानी कि इसकी जो ब्लेड है वो टिप के ऊपर बिल्कुल ब्लंट होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं, जो कि वेजाइना की इनसाइड में जाकर हम एपिजोटमी पेशेंट को कट दे सकते हैं ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। तो जो एपिजोटमी सीजर का यूज़ है हम एपिजोटमी कट लगाने के लिए करते हैं। ओवम और स्पंज होल्डर की मैं आपको बता देती हूँ। जो स्पंज वाले में है और ओवम वाले में जो फोर्सेप होती है इसका ये अंडे की शेप की बनी होती है, ओवम की शेप की बनी होती है। स्पंज में ये इसका होल होता है, ठीक है। तो कई बच्चे ना प्रैक्टिकल के दौरान इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओवम और स्पंज होल्डर फोर्सेप कौन सी है। तो आपको स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ओवम की बनी हुई होती है। जो ओवम होल्डिंग फोर्सेप है इसका मेन यूज़ कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में होता है
और किस में होता है, यूट्राइन कैविटी, यानी कि ड्यूरिंग अबॉर्शन यूट्राइन कैविटी में से अगर ओवम को टेक आउट करना हो उस प्रोसीजर में आप कर सकते हैं। ये जो इसके जो ब्लेड होते हैं ये साइडली बेंड होते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइडली बेंड है, मुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्लेड को बिल्कुल क्लोज में, यानी कि यूट्राइन कैविटी के पास जाकर तब इस ब्लेड का आराम से ओपनिंग करके हम निकाल सकते हैं कोई भी अगर हमने पेनिट्रेटेड करना है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है साइडली रोटेटरी मूवमेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इवैक्यूएट करने के लिए, कोई भी यूट्राइन कैविटी के अंदर कंटेंट पड़ा है उसको इवैक्यूएट करना हो तो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूट्राइन वॉल के अंदर जो भी इंजरी होती है उसको कम से कम करने में ये हेल्पफुल है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ओवम फोर्सेप, ठीक है। नेक्स्ट फोर्सेप ये जैसे कि लॉन्ग है ये शॉर्ट है। स्पंज होल्डर और ओवम में मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया। देखो ओवम जो स्पंज होल्डर फोर्सेप है ये मेनली स्पंज है तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्पंजिंग में यूज़ किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का, या ड्यूरिंग कोई भी सर्जरी हो रही है या कोई भी अगर आपने प्रोसीजर करना है तो हम एक बाउल के अंदर स्पंज के गोले डाल के बिटाडिन सोल्यूशन डाल के तो हम इसको ऐसे स्पंज को होल्ड करके हम क्लीनिंग कर सकते हैं, स्क्रबिंग में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्पंजिंग में यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपने सपोज करो कोई भी ड्रेसिंग मटेरियल में अगर आपने ड्रेसिंग करने जा रहे हो तो उसके अंदर भी आप स्पंज होल्डर फोर्सेप का आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे स्पंज बॉल को होल्ड करके उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, उसकी स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है जो प्लेन फोर्सेप है और जो टूथ फोर्सेप है, दोनों में डिफरेंस है। देखो टूथ वाले में इसके आगे दांत होते हैं, प्लेन वाले में इसके आगे दांत नहीं है, यानी कि टूथ नहीं है। तो जो प्लेन फोर्सेप का यूज़ है मेनली फॉरगन बॉडी को रिमूव करने के लिए, या अगर सपोज करो ड्यूरिंग अगर मान लो कोई भी सर्जरी चल रही है तो हमारा टिश्यू आर्टरी या वेन है, या अगर मान लो कोई भी टिश्यू रप्चर हो गया अंदर उसको ऐसे होल्ड करके हम कॉटरी का यूज़ में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉरगन बॉडी को रिमूवल में भी ये यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी लेयर को अगर हमने होल्ड करना हो तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो टूथ वाले का है मेनली सूचरिंग में हेल्प किया जाता है। जैसे हमारी कंप्लीट ओवरऑल सर्जरी हो गई, हमने स्किन की लेयर को सूचर लगाना है तो स्किन की लेयर को एक यहाँ से कैसे होल्ड करके हम स्टेपलर या जो भी हमारे पास सूचर है हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 7 आर्टिकल हमारे यूज़ होते हैं ओबीजी प्रैक्टिकल के अंदर, ओबीजी हमारी जो लैब है या ओबीजी हमारी जो डिपार्टमेंट है उसमें जो मेन यूज़ होते हैं वो मैंने आपको 7 बताए। जैसे कि पिंडेट फिटोस्कोप बताया, मैंने आपको कस्कोस्कोप बताया, नेक्स्ट मैंने आपको सिम्स वेजाइनस स्पेकुलम बताया, फिर ओवम फोर्सेप बताया, फिर स्पंज होल्डर बताई, फिर प्लेन और टूथ फोर्सेप मैंने आपको बताए, और इसके अलावा मैंने आपको एपिसोड में सीजर बताई। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो नेक्स्ट जो 7 इंस्ट्रूमेंट है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। स्टूडेंट मुझे पता है कि जैसे कि स्टूडेंट्स वीडियो के ज़रिए इतना अच्छे से जल्दी से याद नहीं कर सकते, तो कोशिश करना जितने इंस्ट्रूमेंट मैं इस वीडियो के अंदर डाल रही हूँ सिर्फ आप उतने ही लर्न करना, ठीक है। तो ये जो 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंट है ये आपने आज की वीडियो के लिए यही लर्न करना है, जिसमें सिम्स वेजाइनस स्पेकुलम मैंने आपको बताया, सबकी यूज़ बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वारीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू एवरीवन।